Hey everyone, welcome back to my channel that is Study with पूजा मित्तल। आज की जो अपनी वीडियो है इसमें मैं मोलिकुलर बायोलॉजी जो यूनिट है उसको कंटिन्यूस मैनर में स्टार्ट करना चाहूँगी। इस वाली यूनिट में क्या है कि जो टेक्निक्स के हैं डीएनए डैमेज रिपेयर वाले क्वेश्चंस हैं डीयू में उससे ज़्यादा आता है। एमएससी एंट्रेंस वालों की बात कर रही हूँ। जो बेसिक्स हैं वो पीयू केयू के इन सब में ज़्यादा आते हैं और जो डिटेल वर्जन है वो तो एमएससी स्टूडेंट सीएसआईआर गेट इन सब में आते हैं। तो जो मैं ये वीडियोस बनाऊंगी इन वीडियोस में बेसिक से लेके कंप्लीट जो डिटेल है वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ओके, सो एज द नेम इंडिकेट मोलिकुलर बायोलॉजी, सो इन दैट पर्टिकुलर वीडियो इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ हम क्या करेंगे कि मोलिकुलर बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। मोलिकुलर बायोलॉजी मीन्स कि जो ये सारी प्रोसेसेस अपनी बॉडी में हो रही हैं इसको सीएसआईआर के अंदर इसका नाम रखा गया है फंडामेंटल प्रोसेसेस। मतलब अपनी बॉडी में जितनी भी फंडास हो रहे हैं, जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं, उनकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है, बैक द स्टोरी क्या है। कि जैसे कि हम बोल देते हैं काफ़ी इजली डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन हो गया। पर सबसे पहली बात मोलिकुलर बायोलॉजी में आ जाती है कि डीएनए क्या है, डीएनए के पीछे क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इसको डीएनए बोल रहे हैं, और ये मतलब क्यों एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसको कैसे हम आरएनए से डिफ़र करते हैं। और जैसे कि ये रेप्लिकेट करके खुद की कॉपी बना रहा है, तो जैसे कि काफ़ी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर, दोनों के अंदर सेम स्टोरी है या फिर अलग है, कौन से एंजाइम्स यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी लास्ट तक कोई भी चीज़ है कि कोई डीएनए के अंदर डिफेक्ट आ गया तो उसको कैसे ठीक करते हैं, डीएनए अगर बन गया तो डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए से वापस डीएनए कैसे बनेगा। लाइकवाइज जैसे कि सेंट्रल डोगमा जिसकी मैं इमेज यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, तो इस सेंट्रल डोगमा का यहाँ पे क्या मतलब है कि कंप्लीट जितनी भी डिटेल्स हैं अपनी मोलिकुलर बायोलॉजी में उसको डिस्कस करना। लाइक डीएनए से डीएनए कैसे बना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से वापस डीएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। तो ये सारी हमें यहाँ पे सेंट्रल डोगमा में सिर्फ एक स्लाइड में ये सारी बातें नज़र आ रही हैं, बट इसके पीछे काफ़ी सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जिसके बारे में हमें स्टडी करनी है। सो जो लेक्चर सीरीज़ है इसके अंदर मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी। और इसके अंदर क्या है, एमएससी वालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है सीएसआईआर नेट, और ये जो बार गेट ये जितने एग्ज़ाम हैं उनके लिए 100% बेनिफिशियल रहेंगी। बट जो बीएससी स्टूडेंट और जो एमएससी एंट्रेंस एस्पिरेंट हैं उनको इतना डिटेल में नहीं जाना होगा, तो उनके लिए कौन सी वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सी हैं, वो साथ साथ में मैं मेंशन कर दूंगी। वीडियो के स्टार्टिंग में ही अगर कोई ऐसा टॉपिक आएगा तो मैं बोल दिया करूँगी कि इसको बीएससी स्टूडेंट या फिर एमएससी एंट्रेंस एस्पिरेंट इस लेक्चर सीरीज़ को अगर फॉलो कर रहे हो तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आज वाला जो सेशन है अपना ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सब लोग इसको देखिए और अपने जितने भी नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं सबके साथ ये शेयर कीजिए। सबसे पहले आप वीडियो ही देख लो, उसके बाद हम शेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये सेंट्रल डोगमा का आपको बताया, तो उसके बाद पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि बैक्टीरिया क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट ये क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमें पता है प्रोकैरियोट्स के अंदर नो ट्रू न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट, बट इन यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इसके अंदर जो प्रोसेसेस चलती हैं सारी वो चलती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर। बट जो यूकैरियोट है इसके अंदर सारी प्रोसेसेस कहाँ चलती हैं, इसके अंदर सब चलता है न्यूक्लियस के अंदर, बट जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है वो सब होता है साइटोसोल के अंदर। ओके, सो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि काफ़ी एग्ज़ाम हैं उनके अंदर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ जीनोम, व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। सो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए आरएनए। ये डीएनए आरएनए क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है वो भी हम इधर देखेंगे। इनके अंदर क्या है, अलग अलग शुगर्स प्रेजेंट है, लाइक जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है
फुल नेम ऑफ डीएनए इज deoxyribonucleic acid. Gives you the name to suggest the presence of deoxyribose sugar. एंड आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हम इसको पढ़ने से पहले, डीएनए आरएनए को पढ़ने से पहले कुछ जनरल टर्म, कुछ जनरल बातें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पेंटोस शुगर। एक टर्म आती है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब होता है, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में बेसिकली हमने पढ़ा है, ये रिंग्स होती हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग है। तो ये क्या बना रही है, ये एक पेंटोस बना रही है, और ये हम एक शुगर ले रखी है हमने, पेंटोस शुगर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये फर्स्ट कार्बन है, इसके अंदर क्या है OH, दूसरे में देखो H, इसके दूसरी पोजीशन पे भी H। यहाँ पे क्या है, इसका ये जो OH था ये क्या हो गया, ये डीऑक्सी, मतलब इसको हाइड्रोलाइज कर लिया गया है, तो इसलिए इसका O चला गया यहाँ से। इस यहाँ पे OH ना प्रेजेंट होने की वजह से इस पेंटोस शुगर का नाम पड़ा है डीऑक्सीराइबोज, और जिसकी वजह से ये क्या है, स्टेबल। ये जैसे आरएनए की शुगर का स्ट्रक्चर है, पेंटोस शुगर इसमें भी है, इसमें सेकंड प्राइम के अंदर OH प्रेजेंट है। ये OH क्या करता है, ये यहाँ पे अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आ गया या कोई भी और मॉलिक्यूल आ गया, उसके साथ रिएक्शन जल्दी शो कर देता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है। इस वजह से ये यूनिसेलुलर में मिलता है, और इसकी जो H यहाँ पे सेकंड प्राइम पे प्रेजेंट है, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये क्या है, अपना स्टेबल है डीएनए, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह फाउंड होता है। अब जैसे कि मैंने प्राइम वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, हम ये प्राइम का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया कार्बन 1 प्राइम, कार्बन 2 प्राइम। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि जो ये पेंटोस शुगर है, जब हम इसको कंप्लीट एक जैसे डीएनए की बैकबोन बनाएंगे, तो हमें जैसे, चलो ये भी बात मैं थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ। उससे पहले मैं जैसे कि मैं आपको ये बताऊँगी कि ये 3 मेन रिएजेंट होते हैं, मतलब 3 मेन यहाँ पे क्या होते हैं, रोल प्लेयर होते हैं, जो एक डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। कौन है वो, एक तो होता है फॉस्फोरिक एसिड, एक होता है शुगर, और एक होते हैं बेस पेयर्स की भी यहाँ पे इमेज तो थी, ये रे ऑर्गेनिक बेसिस, जो जिसमें क्या आ जाते हैं, पैरामिडीन एंड प्यूरिन्स। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अगर किसी भी जो ये बेस पेयर हैं, और जो ये जो पेंटोस शुगर है, ये आपस में कनेक्ट हो जाती है लाइक वाइज दिस, कि जो ये बेस पेयर जिनकी मैंने बात की, कोई भी बेस, प्यूरिन या पैरामिडीन, बेस पेयर और शुगर, ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना ले, कनेक्ट हो जाए, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। बट यहाँ पे इनके साथ जो ट्राइफॉस्फेट जो मैंने दिखाया था, वो भी इनके साथ कनेक्ट हो जाए, तो ये तीनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये कैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे इसका फ्री OH था, और जो बेसिस हैं, बेसिस में जो H होता है, ये इस स्ट्रक्चर की भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे NH प्रेजेंट था, तो उसका ऊपर वाला OH और इसका H, ये दोनों यहाँ से H2O की फॉर्म में निकल गए और इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि फॉस्फेट था, इसके भी ऊपर CH2 था और यहाँ पे OH, तो एक इसका H और इसका जो OH था वो भी वाटर की तरह निकल गया, और इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। इसमें मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, मेनली इसमें मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी आगे जाके पता चलेंगे। जैसे कि इसको याद करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि जो ये प्यूरिन और पैरामिडीन, इनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोसाइकल्स nitrogen combining ring compounds are found in the structure of DNA. They are simply called bases because they can combine with H plus in acidic solution. They are also referred as nitrogenous base due to the presence of nitrogen. ये जो इनके स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको नाइट्रोजिनस बेस बोलते हैं, जो कि मेनली पैरामिडीन एंड प्यूरिन है। प्यूरिन इज द डेरिवेटिव ऑफ पैरामिडीन। इट कंसिस्ट ऑफ पैरामिडीन रिंग एंड ए 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग। जो यहाँ पे प्यूरिन है
उसकी बात कर रहे हैं। पैरामिडीन बेसिस आर मेड अप ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है कि प्यूरिन क्या है, इनके अंदर क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पैरामिडिन रिंग एंड ए 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग। ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। इस पे से क्वेश्चंस आ जाते हैं MSc एंट्रेंस में, गेट में, ICR ICMR इनमें आ जाते हैं। CSIR इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं है, पूछ ले तो कोई पता भी नहीं है। जो पैरामिडीन है इसमें क्या है, पैरामिडीन बेसिस आर मेड अप ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग। थायमिन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन DNA। ये मैं चलो थोड़ी देर में बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने ये 2 मेन पॉइंट देखे कि ये पैरामिडीन है, इनके अंदर 6 मेंबर रिंग है और इनके अंदर एक पैरामिडीन रिंग है, साथ में एक 5 मेंबर्ड इमिडाजोल है। ये इन दोनों का स्ट्रक्चर है। जैसे कि स्ट्रक्चर को अभी जैसे जूम करके दिखाती हूँ मैं। जैसे कि ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। एडेनिन यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, ये गुआनिन। इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा हमें माइंड में रखना है। बेसिकली वही बात कि एक पैरामिडीन रिंग है और एक इसके साथ में क्या है, 5 मेंबर इमिडाजोल। और पैरामिडीन में क्या है, 6 मेंबर, ये खुद ही एक रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अब बात क्या आती है कि जैसे कि ये जो DNA की बैकबोन है, DNA के अंदर जैसे कि एक और बात रह गई कि इनके क्या क्या नाम है। प्यूरिन के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। इसमें आप जैसे कि याद रख सकते हो कि लास्ट में प्यूरिन के E है, तो इन दोनों के भी E है, प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, और पैरामिडीन में क्या है कि थायमिन YR है, PY, इसके अंदर YR है। साइटोसिन में भी YR है। तो ये थायमिन और साइटोसिन ये पैरामिडीन के हैं। सो यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन ये प्रेजेंट होते हैं DNA के अंदर। बट जो RNA है उसके अंदर थायमिन की जगह यूरासिल मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बात आ जाती है कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाता है। डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बट जो गुआनिन और साइटोसिन है इनके आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ इनकी जॉइनिंग होती है। जो डबल बॉन्ड होते हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और जो ट्रिपल बॉन्ड हैं वो ईज़िली ब्रेक नहीं होते। इसलिए प्रोकैरियोट्स के अंदर AT रिच रीजन ज़्यादा होते हैं और यूकैरियोट्स जो कि काफ़ी स्टेबल हैं उनके अंदर GC रिच रीजन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चर था कि क्या क्या कंबाइन होता है जिससे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। जो कंप्लीट DNA है, DNA की बैकबोन, जैसे कि मैं अभी दिखाती हूँ आपको DNA की बैकबोन। ये हम नॉर्मल DNA देखते हैं, नॉर्मल DNA। इसमें ये क्या है, एक मिनट, कलर रेड ले लेती हूँ, थोड़ा साइज ज़्यादा। ये क्या है, कंप्लीट DNA की बैकबोन। इसके बीच में ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस बैकबोन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इस बैकबोन के अंदर जो ये हमने देखा था फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर, ये वाला हिस्सा क्या बना रहा है, इसकी बैकबोन। और ये आपस में जो इनके ये इसका जो बेस है, इस बेस को ये क्या करता है, थोड़ा सा हैंग कर देता है बीच वाली साइड में। ये मेन इस बेस बैकबोन में तो पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड इंक्लूड है, बेसिस इसके प्रेजेंट है बीच में। ये तो एक साइड की हो गई। सेम टू सेम बैकबोन अगर इस साइड लगाए हम, तो इस साइड लगाने पे क्या हो जाता है, वहाँ पे भी फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और ऐसे ही एक बेस इधर यहाँ पे इसका ओवरहैंग करेगा बीच में। ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर ये AT है तो डबल बॉन्ड, अगर ये GC है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये अपनी बेसिक बातें थी कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है और क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ऑर्गेनिक बेसिस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। इनके जो बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, अब उसकी बात करते हैं। बॉन्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो ये बेसिस पेंटोज शुगर से अटैच हैं, यहाँ पे बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो फॉस्फोरिक एसिड शुगर से अटैच है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एंड बेसिस दूसरे बेस से अटैच है उसको बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड इंक्लूड हो गए, यहाँ पे हो गए 3 टाइप्स के बॉन्ड। ठीक है,
और एक देखो यहाँ पे क्या बात बताई है कि पायरामिडीन इसमें क्या है C1 शुगर N1 बेस और प्यूरिन में N9 बेस के साथ ही अटैच होती हैं। ये इनके स्ट्रक्चर में ये बात समझाई है। तो या तो आपके पास नोट्स तो अवेलेबल होंगे थोड़ा बहुत इतना, तो उनसे आप ये बात ज़रूर देख लेना। इनके स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है क्योंकि ये आगे जाके भी अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसी के ऊपर ये बात बताई है। सो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें इन्हीं बातों का बेसिकली पता होना चाहिए था कि व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज़ प्यूरिन, पायरामिडीन और ये डीएनए की जो बैकबोन है ये कैसे बनती है। ये हमने देख ही लिया कि ये बैक्टीरिया के अंदर, सेल्स के अंदर कैसे क्या प्रोसेस चल रही है, यूकैरियोट्स में क्या प्रोसेस चल रही है। जैसे कि हम अब देखते हैं, जैसे कि ये बेसिकली एक सेल है, एक सेल, इसके अंदर क्रोमोज़ोम ये किससे बने हैं, ये डीएनए से, और ये डीएनए किससे बना है, एक जीन से। सो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक लाइफ के अंदर क्या होती है, जीन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जीन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब जो ये क्रोमोज़ोम है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा कंडेंस्ड हैं या थोड़े लूज़ अरेंज हैं, इसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगी। अभी जो हमने इस लेक्चर में जितना भी बेसिक सा जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है डीएनए का, इसके ऊपर PYQ करते हैं डिस्कस कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये 2016 का PU का MSc बॉटनी का एंट्रेंस पेपर है। इसमें देखो यहाँ पे एक PYQ आया हुआ है, द शुगर फाउंड इन डीएनए इज़। सो अभी हमने देखा था कि राइबोज होती है RNA में और डीऑक्सीराइबोज होती है DNA में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है ना इधर से, ये वाला क्वेश्चन भी देखो 2016 उसमें आया हुआ है PU में 24 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्यूरिन। प्यूरिन का भी मैंने क्या तरीका बताया था कि लास्ट में ई है, इसमें भी ई है, बट जैसे कि आप बोल दोगे कि ई तो सब में है, बट इनमें क्या था, पायरामिडीन में क्या था, वाई, थायमिन साइटोसिन वाई वाला है, यूरासिल हमेशा यूज़ होता है थायमिन की जगह, तो प्यूरिन कौन सा हुआ, एडेनिन। सो हियर एडेनिन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो अभी तक जो मैंने DU एंड PU के PYQ देखे थे उनमें इस बेसिक से मेरे को यही 2-3 क्वेश्चंस मिले। इनके अलावा और भी काफ़ी ऐसे पेपर्स हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। सो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो बेसिक है, इतना ईजी तो कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इनकेस क्वेश्चन नहीं भी आए तो हमें आगे जाके जो डिटेल कंसेप्ट है उनको समझने के लिए इतनी बेसिक बातों का पता होना चाहिए। काफ़ी बार इतनी बेसिक बातें ही पूरी डिटेल में हमसे एज ए क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। आगे वाली वीडियो में थोड़ा सा और बेसिक डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम डायरेक्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।